नमस्कार बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने शब्द और पद में अंतर पढ़ा था। आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ेंगे पदबंध। पदबंध क्या होते हैं आज हम ये पढ़ेंगे। तो बच्चों इसकी सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जब कई शब्द मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं एवं अपना खुद का कुछ अर्थ रखते हैं, ऐसे शब्द समूह को हम पदबंध कहते हैं। मतलब जब कई शब्द मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और अपना खुद का कुछ अर्थ रखते हैं, ऐसे शब्द समूह को हम पदबंध कहते हैं। या हम इसको एक और रूप में कह सकते हैं कि वह वाक्यांश होता है अपने अर्थ में, मतलब ये वाक्यांश होता है अपने अर्थ के लिए दूसरे उपवाक्य पर निर्भर रहता है। जो पदबंध है ये वाक्यांश होता है और अपने अर्थ के लिए दूसरे उपवाक्य पर निर्भर रहता है। यह वाक्य या वाक्य नहीं होता, परंतु कई पदबंध मिलकर वाक्य बना सकते हैं। तो पदबंध है यह उपवाक्य या वाक्य, मतलब इसको हम उपवाक्य या वाक्य नहीं कहेंगे, हाँ, परंतु कई पदबंध मिलकर वाक्य बना सकते हैं। तो पदबंध वाक्य नहीं होगा पूरी तरह से, यह वाक्यांश होता है और अपने अर्थ के लिए यह दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। यह उपवाक्य या वाक्य नहीं होता। बच्चों ये हमेशा याद में रखिए कि पदबंध वाक्य या उपवाक्य नहीं होता है, और परंतु कई पदबंध अगर मिल जाए तो वाक्य बना सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोदी जी के चर्चे हैं। अब मोदी जी के चर्चे हैं ये एक उपवाक्य वाक्य है, लेकिन अगर हम बोलेंगे कश्मीर से कन्याकुमारी तक तो इसका कोई, ये अधूरा है, ये वाक्यांश है। जब तक हम मोदी जी के चर्चे हैं इसमें नहीं जोड़ेंगे तब तक इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और अगर हम अकेला बोलेंगे मोदी जी के चर्चे हैं तो भाई मोदी जी के चर्चे हैं, ये एक पूरा वाक्य हो रहा है, सेंटेंस हो रहा है। लेकिन आप ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये एक वाक्यांश है। तो इसलिए कश्मीर, ये जो पदबंध है इसको क्या कहेंगे हम? पदबंध कहेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये पदबंध होगा और ये पूरा मिलाकर एक वाक्य बन जाएगा। अब पदबंध के प्रकार पढ़ते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में पदबंध मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। अब थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि संज्ञा क्या है। आप सभी जानते होंगे कि कोई भी नाम है, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जानवर, पशु, किसी का भी अगर नाम है तो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। या आप बचपन से ही सब पढ़ते चले आ रहे हैं, नेमिंग वर्ड। नाम है किसी भी चीज का हो, शहर का हो, किसी भी वस्तु का हो, कोई जगह का हो, व्यक्ति का हो, नाम है तो वो संज्ञा है। और सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। यह, वह, जो, इसलिए, ये सब क्या है? सर्वनाम है। विशेषण, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब आया क्रिया, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना, हमको करने या होने का बोध होता है, जो शब्द किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं वो शब्द क्रिया कहलाते हैं। अब क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें बच्चों क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। अब हम इनका पढ़ेंगे। अब हम कैसे पहचानेंगे कि जैसे कोई वाक्य आ जाता है परीक्षा में कि ये कौन सा, इसमें कौन सा पदबंध है। सेंटेंस आ गया, एक दिया गया है और हमें उसे पहचानना है कि संज्ञा पदबंध है या सर्वनाम है या क्रिया है या विशेषण है या क्रिया विशेषण है। कैसे पहचानेंगे? अधिकतर एग्जाम में आपको एक वाक्य दिया होगा और उसमें पहचानना पड़ता है कि पदबंध क्या है। परिभाषाएं एग्जाम में नहीं पूछी जाती, सिर्फ आपको पहचानना है कि कौन सा पदबंध है। तो संज्ञा पदबंध पहला आया। तो किसी वाक्य में जब कई शब्द मिलकर संज्ञा की तरह कार्य करें तो वहां संज्ञा पदबंध होता है। जब कई शब्द मिलकर संज्ञा की तरह कार्य करते हैं तो वो संज्ञा पदबंध होता है। रीबॉक के जूते पहनकर राजू पार्टी में जा रहा है।
अब क्या हुआ कि पार्टी में जा रहा है रिबॉक के जूते पहनकर राजू। राजू क्या है, ये नाम है, ये संज्ञा है, इसलिए ये क्या होगा, संज्ञा पदबंध है ना, क्योंकि पूरा वाक्य इसी के ऊपर आश्रित है, राजू के ऊपर। अब दूसरा जैसे एग्जाम्पल, मेरे आगे चलने वाला लड़का पत्थर से टकरा गया, तो मेरे आगे चलने वाला लड़का, लड़का क्या है, संज्ञा है, इसलिए बस आपको ये पहचानना है कि ये संज्ञा है, इसलिए इसको संज्ञा पदबंध कहेंगे। इसमें कोई आपको कठिनाई नहीं होगी, समझने में परेशानी नहीं होगी। देखिए ये संज्ञा, लड़का पत्थर से टकरा गया, लड़का है, राजू है, नाम है, संज्ञा है, इसीलिए उसे संज्ञा पदबंध कहेंगे। अब दूसरा आया, दूसरा है सर्वनाम पदबंध। तो किसी वाक्य में जब कई शब्द मिलकर सर्वनाम की तरह कार्य करें तो वहां सर्वनाम पदबंध होता है। संज्ञा, सर्वनाम वही शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो जो लड़की नाच रही है वह सोनू की बहन है। अब इसमें जो लड़की नाच रही है वह सोनू की बहन है, तो वह आया, वह है सर्वनाम, इसलिए यहाँ क्या होगा, सर्वनाम पदबंध आएगा। फिर मेरा पर्स चुराने वाले उस लड़के को मैंने पार्क में देखा, मेरा पर्स चुराने वाले उस लड़के को मैंने पार्क में देखा, तो जो उस आया ये इस पे आश्रित है, उस है, इसलिए ये सर्वनाम है और इसे सर्वनाम पदबंध कहेंगे। समझ में आ गया ना, उधर संज्ञा था फिर सर्वनाम आया। अब आया विशेषण पदबंध। जब कई शब्द मिलकर वाक्य की संज्ञा की विशेषता बतलाएं तो उसे क्या कहते हैं, विशेषण पदबंध, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं वही शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो जब कई शब्द मिलकर वाक्य की संज्ञा की विशेषता बतलाएं तो उन्हें कहेंगे विशेषण पदबंध। तो गीता की चप्पल सस्ती, सुंदर और टिकाऊ है। अब गीता की चप्पल इससे है, अब इसकी विशेषताएं बताई जा रही हैं, सस्ती, सुंदर और टिकाऊ। अब देखिए ये विशेषता बतलाई जा रही है, इसलिए ये क्या होगा, विशेषण पदबंध। फिर दूसरा, बबीता सुंदरता के साथ साथ पेंटिंग डांस में भी माहिर है। तो बबीता सुंदर तो है, सुंदरता के साथ साथ पेंटिंग डांस, ये भी उसकी विशेषता है कि उसके साथ साथ और किस किस चीज में वो माहिर है, मतलब और क्या क्या चीजों से आती हैं। तो इसमें क्या होगा, ये भी क्या होगा, विशेषण पदबंध होगा, क्योंकि बबीता की विशेषताएं बताई जा रही हैं। अब आगे आया क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध में क्या होता है कि मुख्य क्रिया के अतिरिक्त क्रिया वाला वाक्य, मुख्य क्रिया के अतिरिक्त क्रिया वाला वाक्यांश क्रिया पदबंध कहलाता है। मतलब एक मुख्य क्रिया रहती है, उसके बावजूद उसके अतिरिक्त भी उसमें क्रिया रहती है, तो वो क्रिया पदबंध कहलाता है। जैसे सोहन मुझे देखते देखते बेहोश हो गया, बेहोश हो गया है ना, ये एक वाक्य हो गया, बेहोश हो गया। सोहन मुझे, बेहोश होना क्रिया है, बेहोश हो गया। अब सोहन मुझे देखते देखते, ये भी दूसरी क्रिया है, अतिरिक्त क्रिया आई है यहाँ पर, तो इसलिए ये हुआ क्रिया पदबंध। अब रोहित चलते चलते यूं ही रुक जाता है, रुक जाना ये भी क्रिया है, रुकना। तो लेकिन इसमें आया चलते चलते, ये एक अतिरिक्त क्रिया आई है, तो चलते चलते क्या हुआ, ये होगा क्रिया पदबंध। तो जो मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया इसमें बेहोश हो गया, इसमें रुक जाना है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अतिरिक्त क्रिया आई है, इसमें देखते देखते, इसमें चलते चलते, इसलिए ये होगा क्रिया पदबंध। अब आगे चलते हैं क्रिया विशेषण पदबंध। अब क्रिया विशेषण में क्या है कि मुख्य क्रिया की विशेषता बतलाने वाला वाक्यांश क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। मुख्य क्रिया इस सेंटेंस में है दौड़ रहा था, मुख्य क्रिया है दौड़ना, दौड़ रहा था। अब इसकी विशेषता बतलाई गई है कि घोड़ा बहुत तेज तेज दौड़ रहा था। अब इसकी विशेषता, ये क्रिया है दौड़ रहा था, इसकी विशेषता बतला दी गई है, कैसे दौड़ रहा था, बहुत तेज तेज, इसलिए ये होगा क्रिया विशेषण पदबंध। समझ में आया है ना बच्चों, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। आप इसको फिर से एक बार देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर कुछ आपको कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो हमारे उसमें आप जरूर मुझे वो करिए, इसको इसके बारे में बताइए, मैं आपको फिर से एक बार समझा दूंगी। तो हमने पदबंध पढ़ लिए, शब्द और पद पढ़ा, पदबंध पढ़ लिया। अब अगले वीडियो में अब एक नए हम ग्रामर के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।